आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। पिता परमेश्वर को धन्यवाद हो परमेश्वर की दया के लिए जो परमेश्वर पिता ने आज की सुबह हमारे जीवन में दिया। मेरे प्रियो, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 12 पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, पौलुस जब तीमुथियुस एक जवान को जब पत्री लिखा तो उस जवान को पौलुस इन बातों को सिखा रहा है कि जितने लोग भी मसीह यीशु के साथ ईमानदारी और अपने श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ जो जीवन बिताना चाहता है वे सब के सब लोग सताए जाएंगे। परमेश्वर का वचन हम सबको इस बातों को बता दिया है कि जो प्रभु के साथ चलते हैं उन पर लोग आरोप लगाएंगे, दोष लगाएंगे, उन लोगों को सताए जाएंगे। ये सब परमेश्वर का वचन हमको पहले से ही बता चुका है। मेरे प्रिय लोगों, जो वर्तमान में जो सताव का सामना आप कर रहे हैं, इन सताव के बारे में परमेश्वर का कलाम हमको पहले से ही कह दिया है। इसलिए 3 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, दूसरा तीमुथियुस 3:1 में, यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में क्या आएंगे, कठिन समय आएंगे। अंत के दिनों में समय आसान नहीं होगा, अंत के दिनों में समय हमारे लिए कठिन होगा। परमेश्वर का वचन पहले से इन बातों को हमको बता दिया है, सिखा दिया है कि अंतिम दिनों में समय कठिनाइयों से लोग गुजरेंगे, लोग दुख और तकलीफों के साथ गुजरेंगे, लोगों के जीवन में नाना प्रकार की परीक्षाएं आएंगे, लोग सताए जाएंगे। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय को वहां पढ़ेंगे तो वहां इन सारी घटनाओं का वर्णन वहां किया गया है। तो मैं इन बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूं प्रियो, कि मसीह विश्वासियों पर, परमेश्वर के भक्तों पर, परमेश्वर के लोगों पर जो सताए रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमसे पहले जो परमेश्वर के भक्त लोग थे वे भी आज इसी परिस्थिति से गुजरे हैं। तो आज ये बातें हमारे लिए कोई नया नहीं है, लेकिन हमको इस परिस्थितियों में परमेश्वर पर अपना विश्वास और परमेश्वर पर अपना आशा बना के रखना है और उसी परमेश्वर को धन्यवाद देना है जो परमेश्वर ने हमें ये जीवन को दिया है, जो परमेश्वर ने हमें बनाया, जो परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया। उसी परमेश्वर पर हमको विश्वास करते हुए अपनी दौड़ को दौड़ने की आवश्यकता है। तो प्रिय भाई बहन, प्रार्थना करें आज की सुबह के समय कि हम केवल प्रभु के साथ केवल आशीष और चंगाई को ही नहीं, परंतु हम दुख उठाने तक अपना जीवन को परमेश्वर के साथ में बनाए रखने वाले बन जाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे। सभी लोग इस समय आइए आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु से धन्यवाद देते हैं आपका वचन जो आज की रात्रि ये सुबह हमसे बोला। प्रभु इन वचन के अनुसार प्रिय भाई बहनों को हिम्मत और हिवा दे। प्यारे परमेश्वर पिता, हर परिस्थिति में आपके विश्वास में अटल और मजबूत पाए जाने में सहायता करें। जितने भाई बहन सुन रहे हैं प्रभु, सभी को आशीष देता है, उनके परिवार को आशीष देते हैं। आपकी अनुग्रह पिता सब पर भरपूरी के साथ होने में सहायता करें। धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता हम सभी लोगों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।